ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखावितंश्च तमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के पंचम अध्याय का शीर्षक भक्ति योग, कर्म योग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमने ऑलरेडी बात किया कि कैसे जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में समृद्ध है या जिसको वास्तविक ज्ञान है उसका जीवन चरित्र कैसा होता है और कैसे व्यक्ति इस कर्म योग, ये पंचम अध्याय के माध्यम से कैसे वो व्यक्ति भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है या कर्म ही उसका भक्ति हो जाएगा। और इसलिए लेकिन इसके पहले भगवान ने क्या कहा था, दिव्य ज्ञान दिया था। इसलिए सबसे पहले हमें ज्ञान से समझना है कि हम कौन हैं और जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, ये हमें समझना है। और इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं भगवान भगवद गीता के पंचम अध्याय के 16वें श्लोक में, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितात्मात्मनः तेषामाद्वितीय ज्ञानं प्रकाशन्ति तत्परम्। परंतु जब जीव अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है तो उसका वह ज्ञान संपूर्ण तत्व को उसी प्रकार प्रकट कर देता है जैसे दिन में सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है। यहाँ बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले अज्ञान को दूर करना है। तो अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है कि मैं ये शरीर हूँ। सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है और यही अज्ञान के कारण हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर को समझते हैं कि शरीर को कितना और कैसे सुखी दिया जाए या शरीर को और सुख कैसे प्राप्त किया जाए। या कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो ये शरीर को और सुख मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में जितना हम शरीर को सुखी बनाने के लिए प्रयास करते हैं या जितना हम इस शरीर को सजाने का प्रयास करते हैं अन्य अन्य चीज़ों से, अन्य अन्य पदार्थों से, तो हम और ज़्यादा कष्ट में आते हैं। क्योंकि गीता स्पष्ट बोलती है, जो आध्यात्मिकवाद स्पष्ट बोलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और इसलिए हमें आत्म कल्याण के लिए जीवन का विधान करना चाहिए। हमने ऑलरेडी बहुत जन्मों में, बहुत करोड़ों जन्मों में हमें अन्य बहुत सारे योनियों में गए होंगे, कुत्ते बिल्ली अन्य और योनियों में गए होंगे। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है बहुत बहुत पुण्य कर्मों करने के बाद। इसलिए हमें उस जीवन को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज्ञानी बने, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखता है, लेकिन वो ज्ञान शून्य हो जाता है क्योंकि वो ज्ञान उसको कभी भी संसार से मुक्त नहीं करता। चाहे जैसे प्रभुपाद जी में पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी लिखे कि भले व्यक्ति कितने बड़े घर का हो या बहुत ही अच्छे कार्य भी करता हो, कभी किसी को बुरा नहीं करता या हर जीव को खाना खिलाता है या अन्य चीजें अच्छा नैतिक कार्य करता है, लेकिन तब भी अगर वो भगवत भक्ति नहीं कर रहा तभी उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमें लगता है संसार कितना अच्छा है, कितना अच्छा चीज घूमने के लिए है, इतनी अच्छी सुंदरता है संसार के अंदर, लेकिन तब भी संसार रहने के लायक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ज्ञान उसी को कहा जाता है कि जो हमें संसार से मुक्त कर सकता है, जो हमें
भगवान की ओर लेके जाता है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सबको ज्ञान नहीं कहा जाता। इसलिए ज्ञान की परिभाषा को सरखाई गई है सूर्य के साथ में। कृष्ण होय सूर्य सम, माया होय अंधकार। जहाँ होय कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ भी कृष्ण है, वो कृष्ण जो है सूर्य के समान है। सूर्य जहाँ भी होता है तो वो पूरे जगह को प्रज्वलित कर देता है, पूरी जगह में क्या कहते हैं, रोशनी देता है। और जो भी वहाँ पर कचरा है, मल मूत्र, उसको भी सुखा लेता है। लेकिन सूर्य को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे ही भगवान का नाम या भगवान स्वयं वो संसार में सबसे शक्तिशाली है। और जो व्यक्ति उनके नाम में नाम लेता है, उनके नाम में आता है, उनके नाम की भक्ति करता है, तो उस व्यक्ति को का जीवन जो है वो भाग्योदय हो जाता है। वही वास्तविक ज्ञान है। कभी कभी हम आजकल बहुत नया नया ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, बहुत सारी एड्स आती है यूट्यूब पे और फेसबुक पे कि भाई अपने बच्चे को घर बैठे बैठे फ्री मत रखो, उनको डिकोडिंग एनकोडिंग सिखाओ। और अन्य नए नए क्लासेस शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए। कोई करिकुलर एक्टिविटी चल रही है, या अन्य प्रकार से कैसे आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, कैसे अपना आईक्यू बढ़ा सकते हो। तो छोटे बच्चों को अभी से वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मुझे सोच रहा था कि ये तो ऑलरेडी वो बच्चा है, उसी खेलने कूदने की उम्र है, उसको ज़्यादा कुछ सीखने की इतना इच्छा नहीं होती उस उम्र के अंदर। तो अगर अभी इसको आप थोप दोगे तो ये व्यक्ति आगे पढ़ाई करेगा, कॉलेज के अंदर जाके या अन्य जगह पर पढ़ाई करेगा, तो वहाँ क्या सीखने वाला है। और एक्चुअली कुछ कुछ लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया, तो बता रहे थे कि प्रभु जी ये बोलने के लिए बड़ी बड़ी बात है, लेकिन पैसा लेके हमको ठग रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। पैसा ले लेते हम लोगों से फ्री फ्री बोल के, लेकिन घुमा फिरा के पैसा निकालते हैं और बाद में सिखाने के नाम पर कुछ सिखाते नहीं। तो इसलिए ऐसे बहुत प्रकार के लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं, या लगता है कि ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये लोग तो मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति बंधन में है, ऑलरेडी जो जीव है वो भटका हुआ है, और उसी जीव को ये लोग और भटका रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जो क्लासेस के नाम पर, करियर के नाम पे बहुत कुछ खोल देते हैं, लेकिन वो लोग व्यक्ति के वास्तविक जीवन में उसको आगे नहीं बढ़ाते। ये चीज़ मैंने देखी, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ। इवन हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हमने भी इस चीज़ को शायद ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन आज लगता है कि हाँ, वास्तविकता में ये छल हो रहा है मार्केट में। लोगों को अन्य अन्य स्कीम देते हैं, अन्य अन्य तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप ये करिए तो आपको ये मिलेगा, ये करिए ये मिलेगा। अगर अगर एक मिनट, अगर आपका बच्चा ये नहीं सीख पाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। बच्चा दूसरों से कैसे कॉम्पीट करेगा। बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे ही प्रेशर में दे दे के बच्चों को परेशान करते हैं। जैसे कि हमारे दाहोद में एक बच्चा है, उसके माता पिता ने, वो डिप्लोमा कर रहा है जो कॉलेज दाहोद से, तो उसके माता पिता ने उसको इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उसको कोर्स में रखा, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो उसने साल के 18,000 भरे उस क्लास को पढ़ाई करने में। तो मुझे इतना वो हो रहा था कि अगर व्यक्ति सच में इंग्लिश सीखना चाहता है तो व्यक्ति घर बैठे बैठे सीख सकता है। अगर अखबार पढ़ के या डिक्शनरी थोड़ा समझ कर अपने आप इंग्लिश सीख सकता है, उसको बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग बस क्या सिखा रहे हैं, कुछ नहीं। जो बेसिक हम सीखते थे बचपन के, छोटे बचपन में जब सीखते थे बेसिक्स, वही सिखा रहे हैं लोग इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे। तो ऐसे ही बहुत छल इस संसार में हो रहा है। इसलिए ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान से दूर करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम प्राप्त करते भी है तो प्रयास करना चाहिए कि हम उसी ज्ञान को भगवान के लिए उपयोग करें, तब जाके वो ज्ञान का कुछ सदुपयोग होगा। इसलिए गीता का पहला ही वार हमारे मिथ्या अहंकार के ऊपर है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। लेकिन हम शरीर को सजाने के लिए या शरीर को और अच्छा करने के लिए और प्रतिष्ठित होने के लिए हम अन्य अन्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मैंने देखा भी है कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं और लोग कुछ बात करते हैं, और अगर हम उनका जवाब ना दे
तो उनको लगता है कि अरे ये तो इसको कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ काम का आदमी नहीं। लेकिन वास्तविकता में हम दुनिया के काम में आए कि ना आए, हमें कृष्णा की सेवा में आना है। ये चीज हमें सीखना चाहिए इस भक्ति योग के माध्यम से। यहाँ पर वो लिख रहे तात्पर्य के अंदर, कृष्ण को भूल बैठने वाले अवश्य मोहित होते हैं। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित पुरुष कभी मोहित नहीं हो सकता। भगवत गीता में उल्लेख है, सर्व ज्ञान पलवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञाने न सुदृश्य। ज्ञान सदा परम सामान्य है। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण के चरण युगल की शरण ग्रहण करने से ही होता है। जैसा 7वें अध्याय में कहा गया है, अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के उपरांत जब पूर्ण ज्ञानी श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं अथवा कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं, तो उसके प्रति समग्र तत्व प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि दिन में सूर्य संपूर्ण पदार्थ प्रकाशित करते हैं, जीवात्मा कितने ही प्रकार से मोहित होता है। उदाहरण स्वरूप जब वह दृढ़तापूर्वक अपने को भगवान मान बैठता है, तो माया के सबसे भीषण पास में बद्ध हो जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह माया मोहित कैसे हो सकता है? इसलिए तात्पर्य सही बता रहा है कि अगर ये जीवात्मा अपने को भगवान समझता है, अपने को एंजॉय समझता है, तो कैसे माया के वश में है? अगर भगवान है तो सारे कार्य कर सकता है, क्यों वो कोई कार्य नहीं कर सकता? जनरली हम एक बहुत बड़ी टेंडेंसी हम लोगों में कि मैंने ये किया तो मैं ये करती हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं बहुत वो करता हूँ। एक्चुअली सही मायने में अगर हम विनम्र है तो हमें कभी भी अपने आप को भी क्रेडिट नहीं देना चाहिए, है ना। ये भी एक प्रकार का मिथ्यांकार है कि अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ें हमें अपने बॉडीली कॉन्शियस के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है। ऐसा नहीं कि हम इसमें शारीरिक रूप से बद्ध नहीं हो जाते। भले हम भक्ति भी कर रहे हैं, अगर हम भक्ति के अंदर भी हैं, तभी जब हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं तो सोचना चाहिए मैं क्यों बता रहा हूँ। क्या ये सुनकर जो भक्त है वो प्रसन्न होने वाले हैं, या ये सुनकर ये बोल के मेरा मिथ्याकार बढ़ने वाला है? तो ये चीजें भी हमें बहुत परेशान करती है। इसलिए हमें वास्तविकता में ज्ञान ऐसे प्राप्त करने चाहिए जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत भक्ति दे, या हमें इस संसार से मुक्त करे। क्योंकि जनरली इस संसार में ऐसा ज्ञान कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घरों में। आजकल तो घर के अंदर भी अगर कोई भक्त आ जाए गीता बांटने के लिए तो उनको घर से ही भगा देते हैं। कभी कभी तो घर भी खोलते नहीं, दूर से देखते हैं कौन है, अब बाबा आया है, भगाओ उसको, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान वो है जो हमें अंधकार से दूर करे, और सबसे बड़ा अंधकार क्या है? ये शरीर का बंधन। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक हम इस अंधकार में हमेशा रहते हैं। इसलिए इस अंधकार से निकलना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अब यहाँ बता रहे 17वें श्लोक में, तद बुद्धया सद आत्मानस तद निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपनोवृत्तिं ज्ञानानिर्धूता कल्मषः। अपनी बुद्धि, चित्त और निष्ठा श्री भगवान में केंद्रित करके जब जीव उन्हीं के परायण हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा पाप और संशयों से शुद्ध होकर तत्काल मुक्ति पथ पर आरूढ़ हो जाता है। क्या बताया? बुद्धि, चित्त और निष्ठा। निष्ठा माने डेडिकेशन या पूर्ण विश्वास, ऐसे भी कह सकते हैं। बुद्धि और मन, जनरली ये मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। लोग कभी अपने आप को मन से स्वीकारते हैं कि हम, मेरा मन जो करता है मैं करता हूँ। एक्चुअली मन और बुद्धि दोनों अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की, दोनों सेम नहीं है। इसलिए गीता में श्लोक आता है, बताता है कि जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन। लेकिन मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। तो अभी हम जो जीवन जी रहे हैं अपने मन के मुताबिक जी रहे हैं, या मेरे मन की इच्छा है, या मेरी मन की
ये प्रकार की चीजें करने की इच्छा हो रही है तो व्यक्ति कर लेता है। तो कोई व्यक्ति को, एक बच्चा मुझे बताया था कि प्रभु जी मुझे आजकल बहुत गाने गाने की इच्छा हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा पिक्चर देखना चाहिए, गाना थोड़ा सुनना चाहिए तो मजा आएगा। लेकिन एक्चुअली ये मन की इच्छा हो रही है, लेकिन बुद्धि क्या बोलती है? बुद्धि मन से ऊपर है। बुद्धि क्या बोल रही है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बोल सुनने की या ये सब गाने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है इसके पीछे कि आज शाम को बढ़िया वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और कल सुबह 8 बजे आपका एग्जाम का पेपर है, तो आपके दोस्त तो बोलेंगे अरे तूने मैच देखा नहीं, तो आपको लगेगा कि मैच तो देखना चाहिए। तो मन क्या बोल रहा है? मैच देखो बढ़िया, आज वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है। नहीं देखोगे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिल्लाएंगे, दोस्त तुम्हें डांटेंगे, या दोस्त तुम्हें तुम्हारी मजाक बनाएंगे तुम्हारे लिए। बुद्धि क्या बोलती है? अरे भाई कल पेपर है, कल सुबह जल्दी भी उठना है और रात भर पढ़ना भी है, तो मैच वेच मत देख, टाइम वेस्ट मत कर। मन क्या बोलता है? चलो कोई बात नहीं, 5-10 ओवर देख लेंगे, 5-10 ओवर के बाद हम मैच बंद कर देंगे। फिर 5-10 ओवर होती है तो और होता है और थोड़ा खेल लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। होते 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 आराम से 5-6 घंटे निकल जाते हैं और व्यक्ति इसी तरह से मन की बात सुनकर हमेशा फंस जाता है। इसलिए मन और बुद्धि और उसके ऊपर आत्मा, ये दोनों का अलग प्रकार का रिश्ता है। इसलिए जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हाँ मैं ये आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य अपने आत्मा का कल्याण है, तो वास्तव में जीवन व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और आत्मा कल्याण का मतलब ये नहीं है कि हमें घर बार छोड़ना है या अन्य सब कुछ करना है, लेकिन हम लोग परिवार में रहकर भी या घर में रहकर भी आराम से भक्ति कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है भक्ति योग के अंदर। जैसे यहाँ एक बच्चे ने पूछा कि स्कूल के ज्ञान को कैसे भगवान की सेवा में उपयोग करें। अब स्कूल में हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें पढ़ाई में हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, और हमारे अच्छे मार्क्स आने से लोग हमें पूछेंगे कि भाई कैसे अच्छे मार्क्स ला रहे हो, कैसे आपने इतना कम से ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाए। तो बताना पड़ेगा देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और माला करने से मेरा दिमाग और तेज हो रहा है, मेरा आहार जो सात्विक हो रहा है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो उससे मेरा आहार सात्विक है, इसलिए मेरा माइंड और तेज हो रहा है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे हमारे बेस पे आए थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो उनकी बहुत सारी केटी, बहुत सारे बैग थे जब वो ज्वाइन हुए थे हमारे बेस पे। और जब बेस में उन्होंने कुछ समय बिताया तो ऑटोमेटिकली उनके अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए, उनके वो पास हो गए हर एग्जाम्स में। तो ये होता है कि जो वातावरण सब उसका परिवर्तन होता है, और जो ज्ञान हम सीख रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, उनको कैसे भी करके हमें कृष्णा की सेवा में लगाना चाहिए, या उस ज्ञान से हम जो धन प्राप्त कर रहे हैं उसको हमें सेवा में लगाना चाहिए, या उस ज्ञान से हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं मंदिर की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भक्त लोग यूज करते हैं ताकि सेवा थोड़ी इजी हो जाए। जैसे कि हम लोग स्पीकर स्पीकर जो है उठा उठा के लेके जाते हैं संकीर्तन के लिए, तो उसके लिए हमने ट्रॉली लाए, एल शेप की ट्रॉली आती है वो लेके आए हैं। तो वो भी जिसने बनाया होगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जिस व्यक्ति ने वो ट्रॉली को बनाई है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जिसने उसको बेचा है उसको बेनिफिट मिलने वाला है। इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, जाने अनजाने में कृष्णा की सेवा करना कोई भी तरीके से। तो ऐसे ही जो चीजें इन्वेंट होती है, जो चीजें आविष्कार में आती है, उसको अगर भक्त लोग उपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति का पूरा जीवन जो है एटलीस्ट भक्ति में हो जाता है, एटलीस्ट उसको सुकृति मिलती है कि अगले जन्म में वो भक्ति कर पाए। तो ये एक फायदा है कि जो ज्ञान हम उपयोग कर रहे हैं उसको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। मुख्य यही है कि लोगों को ये बताना कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो कृष्णा की कृपा से है, ये चीज लोगों को बताना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि और लोग भी जुड़े। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये अच्छा अवसर है लोगों को बताने का, देखो मैं कितना खुश हूँ जीवन के अंदर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों हूँ? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा अवसर है, हम लोगों को बता सकते हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, भगवान श्री कृष्ण परातर सच्चिदानंद तत्व है, संपूर्ण भगवत गीता श्री कृष्ण की भगवत्ता के उद्घोष पर आश्रित है। यह सकल वैदिक शास्त्र का मत है। तत्ववेता परतत्व को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में जानते हैं। यहाँ बताया है ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान। जो आध्यात्मवादी हैं या कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट,
जो व्यक्ति भक्ति या आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ता है तो 3 प्रकार से उपासना करता है, एक ब्रह्म की, दूसरी परमात्मा की और तीसरे भगवान की। तो पहले आता है ब्रह्म, जो नया नया आता है, जैसे कि भारत में एक ट्रेंड है निराकार ब्रह्म की। तो व्यक्ति जो है शुरू शुरू में लगता है कि सब कुछ निराकार है, सब कुछ लाइट है, लाइट में हमें मर्ज होना है या लाइट में प्रवेश होना है। तो शुरू शुरू में वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसे बहुत बड़े योगी जो जंगल में योगी रहते हैं, पहाड़ों में योगी रहते हैं, वो सभी की उपासना ऐसी होती है, निराकार ब्रह्म वाली, ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म ज्योति में लीन होना। फिर धीरे धीरे जब वो एलिवेट होते हैं और आगे एक लेवल पे आते हैं, तब वो बनते हैं परमात्मावादी। जैसे कि ध्रुव महाराज थे, उन्होंने हृदय में भगवान का दर्शन कर लिया था। तो ऐसे पर्वतवादी होते हैं जो अन्य जगह पर जाके योगिक पद्धति करते हैं, सांख्य योग अन्य योगों का पालन करते हैं और हृदय में भगवान का ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब इससे भी ऊपर जो एलिवेट होता है, इससे भी जो एडवांस स्टेज पे आता है, वो व्यक्ति कहाँ आता है? भगवान के साकार रूप की उपासना करता है। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि आत्मा का स्वरूप ही है आनंद प्राप्त करना। इसलिए जब वो भगवान के संपर्क में आता है तब वो ऑटोमेटिक आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान जो है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। हमारे घर में परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, सभी है। अगर हम उनसे बात ही ना करें, हम उनसे कुछ बोले ही नहीं, तो क्या हमें कभी आनंद आएगा? कभी नहीं आएगा। हम घर से, ऑफिस से घर पे आते हैं और बैग रख के रूम में जाकर सो जाते हैं, तो क्या कोई आनंद नहीं है। लेकिन जब हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तब जाके वास्तविकता में आनंद आता है। इसलिए जीव का जो स्वरूप है वो आनंद है, सच्चिदानंद। इसलिए यहाँ सत चित आनंद, सत माने नॉलेज, चित माने एटर्नल, सॉरी, सत माने एटर्नल, चित माने नॉलेज और आनंद माने एंजॉयमेंट या ब्लिसफुलनेस। इसलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है वही स्वरूप हमारा भी है, लेकिन वो स्वरूप जो है अभी ढक चुका है। क्यों ढक चुका है? क्योंकि हम बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से यहाँ पर भोग कर रहे हैं। इसलिए जो क्या बोलते हैं, पदार्थ नहीं, जो लेयर बने हैं हमारे आत्मा के ऊपर, वो बहुत ही गाढ़े हैं और उसको तोड़ना बहुत कठिन है हमारे हम सभी के लिए। इसलिए प्रभुपाद बात कर रहे हैं भगवत भक्ति की, और बाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर, जिसके मन, बुद्धि, निष्ठा और आश्रयता नित्य कृष्ण में केंद्रित है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, वह पुरुष निसंदेह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम सत्य को पूर्ण ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाएगा। कृष्ण भावना भवित पुरुष श्री कृष्ण के अचिंत्य भेदाभेद तत्व में भली भांति जानता है। इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ में उत्तरोत्तर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि मन, बुद्धि, निष्ठा और आश्रयता, ये 4 चीज अगर हम श्री कृष्ण के लिए कर देते हैं पूर्ण रूप से, तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की अचिंत्य भेदाभेद तत्व को जान लेता है। मतलब सबसे पहले आया था अद्वैत तत्व। अद्वैत तत्व क्या है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और आत्मा, जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये है अद्वैत तत्व। मतलब ये जो निराकारवादी है या ब्रह्मवादी है, ये उनका तत्व है, ये उनकी सिद्धांत है। अब इसके ऊपर क्या है? द्वैत तत्व, दूसरा डबल ड्यूअल द्वैत, कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी एक और जो फाइनल कंक्लूजन है सारे वैष्णव आचार्यों का, वो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि आत्मा परमात्मा अलग अलग भी है लेकिन सेम भी है ना। जैसे कि एक पिता और पुत्र दोनों दिखने में सेम होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बेटा कभी भी पिता नहीं बन सकता। जैसे कि समुद्र का पानी जो होता है, उसको आप एक ग्लास में निकाल लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, तो उसका जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी आपको समुद्र के पानी मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्या होगा? वो अलग होगा। समुद्र का पानी और जो ग्लास में पानी है, तो दोनों का क्वांटिटी अलग है लेकिन क्वालिटी सेम है। ऐसे ही परमात्मा में और आत्मा में क्या है? क्वांटिटी
अलग अलग है, इन क्वालिटी सेम है। इसलिए सत चित आनंद स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है, वही स्वरूप भगवान का भी है, लेकिन हम भगवान के अंश है। और भगवान विभु है, विभु माने बड़ा, अंश माने छोटा। तो भगवान जो है वो विभु है और हम लोग भगवान के अंश हैं। और बाद में श्लोक नंबर 18 विद्या विनाय संपन्ने ब्रह्मन गाविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अब यहाँ बता रहे हैं यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होता है। ये ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पे है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था कि वैष्णव भी या भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो जो कनिष्ठ है वो खाली भगवान को प्रेम करता है, मतलब भगवान के बारे में सोचता है, वो उनको भक्तों के लिए प्रेम नहीं होता। जो मध्यम है वो भक्तों से प्रेम करता है लेकिन अभक्तों से दुश्मनी करता है, उनकी घृणा करता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, जो फुल्ली एब्जॉर्ब्ड है भक्ति योग के अंदर, कृष्णा का स्मरण, कीर्तन, श्रवण सब कुछ कर रहा है एकदम ध्यान पूर्वक और एकदम प्रेम से, उसको कहते हैं विद्या विनय संपन्न, उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से ज्ञानी। और वो हमेशा कभी भी किसी चीज में भेद नहीं करता, चाहे पशु हो या व्यक्ति हो या भक्त हो कि ना हो। इसका उदाहरण मुझे मिलता है, जो प्रभुपाद जी हैं, वो प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति मिलता था, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो कि 70-80 वर्ष का कोई व्यक्ति भी हो, तब भी वो उनको बहुत एकदम अट्रैक्ट करते थे। एक बार एक लेडीज थी, प्रभुपाद ने एक मंदिर खोला था अमेरिका में कहीं पर, तो बाजू में एक माता जी रहती थी, तो वो बहुत झगड़ा करने आती थी कि आप लोग बहुत ही परेशान करते हो ये वो। तो एक बार प्रभुपाद गए और प्रभुपाद पूछा, वो प्रभुपाद से मिलने आए, बाहर वो लोग घर के बाहर खड़े थे मंदिर के बाहर। तो प्रभुपाद से मिलने आई और प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप क्यों गुस्सा गुस्सा होती है। तो बोले कि आप लोग परेशान करते हो ये वो, ये ऐसा तैसा। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम भक्तों भगवान का नाम लेते हैं, क्या है दिक्कत है। तो वो बहुत और गुस्सा हो रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है आप गुस्सा मत होइए, आप प्रसाद खाइए, मीठा खाइए। उसने कहा, नहीं मैं मीठा नहीं खा सकती हूँ। तो बोले क्यों। वो मेरे दांत खराब हो गए हैं। प्रभुपाद वो हंसने लग गए, बोले देखो मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ तभी मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, और आप इतना उम्र भी नहीं है तभी आपका दांत आपको मीठा खाने से खराब हो जा रहा है। इसलिए आपको सीखना चाहिए कि कैसे मिठाई बनाते हैं। हम जो भारतीय मिठाई बनाते हैं वो कभी भी दांत खराब नहीं करती। तो ये सुन के वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हो गई, तब से उसने भी झगड़ा करना बंद कर दिया और प्रभुपाद ने उनको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये देखने मिलता है कि प्रभुपाद कभी भी किसी को छोड़े नहीं, चाहे वो अभक्त हो कि भक्त हो, चाहे कोई पशु भी हो, कोई जानवर भी हो, तो हमेशा प्रभुपाद ने उनको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि जीव है वो भगवान का अंश है। यही हमें सीखना है, दिव्य ज्ञान का मतलब यही होता है, हम भगवान के अंश है और संसार के सारे जीवात्मा भगवान के अंश है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम सभी से प्रेम करते हैं। ये प्रभुपाद ने एक बार लिखा भी था कहीं तात्पर्य के अंदर, कि अगर एक व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो हर जीव से प्रेम करता है और किसी जीव को प्रेम कभी करना छोड़ता नहीं। हर जीव को समझता है कि हर जीव जो है भगवान का अंश है। और जैसे यहाँ एक भगीरथ जी ने बताया कि हरिदास ठाकुर फ्रॉम 1520 AD इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस श्लोक। हाँ, हरिदास एक्चुअली कोई वैष्णव हो, हरिदास ठाकुर भी है, उनके अलावा जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी बड़े बड़े ऐसे संत हैं, वास्तविकता में हर किसी को आदर देते थे। और हरिदास ठाकुर ने भी बहुत ऐसी लीलाएं की जहाँ पर वो हर किसी व्यक्ति को बोलते भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। जैसे उनको एक बार 22 बाजार में कोड़े मारे गए, तो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से वहाँ भगवान का नाम ले रहे थे और उनको कोड़े मारे जा रहे थे, जो उनके क्या बोलते हैं, राजा के आदमी थे, सिपाही थे। तो हमने आज 3 श्लोक कवर किए हैं, मैं इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेता हूँ।
कृष्णा भावना भवित महानुभाव जाति वर्णादि का कोई भेद नहीं मानता। यद्यपि ब्राह्मण और चांडाल में सामाजिक दृष्टि से भेद हो सकता है तथा श्वान गौ हाथी आदि में जाति भेद की, परंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शारीरिक भेद निर्थक है। इसका कारण यह है कि परतत्व से उन सभी का संबंध है, क्योंकि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अंश स्वरूप परमात्मा के रूप में प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भावना वही व्यक्ति है वो ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद समझता नहीं, क्योंकि वो सभी को भगवान का अंश समझता है। हम देखते भी है, ये बात को प्रूव करने के लिए प्रभुपाद ने भी सारे मलेच्छों को भक्त बनाए। यावन जो मतलब इतना निकृष्ट लोग थे वो आज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चांडाल ये यावन ये मलेच्छ ये सब शरीर की अवस्था है। व्यक्ति के जैसे कर्म है उसके हिसाब से, कर्म और गुण है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को जाना जाता है। इसलिए जब व्यक्ति उस स्वभाव को छोड़कर कृष्ण भावना भवित होता है तो ऑटोमेटिकली वो बहुत सम्माननीय होता है। प्रभुपाद लिखते भी है कि अगर ब्राह्मण, यदि वो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है तो वो उसको पूजने के लायक नहीं है, लेकिन यदि एक शूद्र वैष्णव है तभी वो ब्राह्मण से भी ज्यादा अधिक मूल्यवान है, क्योंकि कृष्णा भक्ति जो है वो व्यक्ति को बहुत उच्च स्तर पे लेके जाती है। इसे महाप्रभु बोलते भी है एक बार, ना ही ब्राह्मण, ना ही विप्र, ना ही गृहस्थ, ना ही सन्यासी, आमी गोपी पद कमल भरतु दास दास अनुदास। मैं खाली भगवान का दास हूँ और कुछ नहीं। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं पुजारी, ना मैं सन्यासी, ना मैं गृहस्थ, मैं कुछ नहीं, मैं खाली भगवान का दास हूँ। तो ये सबसे ऊंची अवस्था है, इसको हमें प्राप्त करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस अवस्था को प्राप्त करें। इसलिए जो कृष्ण भावना मृत आंदोलन है वो हर व्यक्ति को इसी रूप में आगे लेके जा रहा है कि कैसे व्यक्ति संसार के सारे शारीरिक आसक्तियों से मुक्त हो जाए। तो ये हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम कैसे भी करके कृष्ण भावना भवित हो, जिससे हम लोग इस संसार से मुक्त हो जाए और हमारे साथ साथ जो हमारे अनुयायी, हमारे मित्र, हमारे परिवार, वो सब भी इस भक्ति योग में भाग ले। अब जैसे जिसकी श्रद्धा वो उस हिसाब से भाग लेगा, लेकिन तब भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको एटलीस्ट सुकृति दे, वो प्रसाद खिलाए, उनको मंदिर फेस्टिवल्स में मंदिर में लेके आए। तो ये हमारा कर्तव्य थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं यहीं पे विराम देता हूँ, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हेलो। हाँ हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ पता है हमें? एक क्वेश्चन मेरा। क्या होता है? हेलो। हाँ मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें सब कुछ पता है कि ये गलत, उसके बाद भी हर बार गलत, मतलब पता है कि ये और ये गलत हो रहा है हमारे साथ, फिर हाँ, मतलब गलत ऐसा ही करते हैं। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कमजोर है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति योग का वो कमजोर है, और इसलिए हम लोग ज्यादातर पैशनेट मोड में है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भवा। ये रजोगुण जो है हमें काम भोग में लगाता है, हमें एंजॉयमेंट में लगाता है, भोक्ता बनने में लगाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें एटलीस्ट सत्व गुण में आना चाहिए। इसलिए जो सिस्टम है प्रभुपाद का, सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, माला करना, भागवत पढ़ना, गुरु पूजा करना, आरती करना, ये सब चीजें जो है हमें सत्वगुण में लाती है और हमें रजोगुण से दूर करती है। और अगर रजोगुण बहुत हैवी है हमारा
बहुत हैवी है रजोगुण, तो उसको हमें फिजिकली सेवा में लगाना चाहिए। हर रोज पुस्तक वितरण करने जाना चाहिए, एटलीस्ट स्वेटिंग होना चाहिए, हमारा पसीना तो निकलना चाहिए, क्योंकि हम उस गुण में है, वो गुण हमें भगवान से दूर कर देता है। और रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। फिर जो व्यक्ति रजोगुणी है बहुत ऊंची मात्रा में, तो कभी भी तमोगुण में आ सकता है। इसलिए ये भोग करने की प्रवृत्ति या भोग करने की इच्छा को हमें त्यागना चाहिए धीरे धीरे। और ये हमारा कंटेम्पलेशन होना चाहिए, इट शुड बी और कंटेम्पलेशन, कि हाँ हम शास्त्र पढ़ेंगे, माला करेंगे। इसलिए जो सिस्टम है, अगर कोई व्यक्ति हो इस संसार के अंदर, दुनिया में कहीं कोई भी कोने में है, अगर प्रभुपाद का नियम फॉलो कर रहा है मंगला मॉर्निंग प्रोग्राम का, चाहे घर में हो कि ट्रेन में हो कि बस में हो, कहीं पर भी हो, अगर ये नियम फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम का, सुबह जल्दी उठना, माला करना, तो पक्का है कि वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अपने रजोगुण को त्याग नहीं पाते, है ना। और जैसे कि कभी कभी हम लोग जाते हैं पार्टी में, तो अच्छा फीस्ट होता है, लगता है पेट भर गया, अब खाने की इच्छा तभी होता है, नहीं एक और खा सकते हैं, तो एक और करते करते हम बहुत भोग कर लेते हैं। इसलिए ये भोग करने की प्रवृत्ति को हमें त्यागना होगा। तो जितना हम भोग करने की इच्छा रखेंगे, उतना ही हम कष्ट आएंगे। भोग करने की इच्छा को त्यागने के लिए हमें भगवान का जो नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को हमें ध्यान से सुनना होगा माला करते समय। हम क्या करते हैं, स्पीड से माला करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्या बोले पता नहीं, वो मक्खी घूम रही ऐसा आवाज आता है, महामंत्र का आवाज नहीं आता। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम महामंत्र को ध्यान से सुने, और उस मंत्र को ध्यान से सुनकर ही हमारे जो अंदर पैशन है या जो भोग करने की प्रवृत्तियां हैं वो दूर होगी। अगर हमारा नाम पे ध्यान नहीं है, ध्यानपूर्वक नाम नहीं करेंगे, तो कभी भी हमें सदगति नहीं मिलेगी। तो ये समस्या है हमारी। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी को? टाइम खत्म हो रहा है सभी। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।